मैं पूर्ण सर आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले में आपने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसके तहत आपने विस्थापन, प्रतिस्थापन, संयोजन आदि अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा था। आज उसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के विषय में हम ज्ञान करेंगे और इसके साथ ही अगला वीडियो आपके लिए प्रेषित है जिसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर से एक बार देखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं NaCl प्लस AgNO3 आपस में अभिक्रिया करके NaNO3 प्लस AgCl का निर्माण करते हैं। अब आपने देखा इसमें एक चीज और आपने देखा कि NaCl में से Cl और Ag आपस में जुड़ गए और इसमें AgNO3 में से Na इधर और NO3 आपस में जुड़ गए। यह एक और अभिक्रिया बताती है जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा आता है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें समान अवस्था होने पर अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होता है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो समान अवस्था होने पर या साम्यावस्था होने पर अग्र और पश्च दोनों अवस्था दिशाओं में संपन्न होता है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने एक परिचित उदाहरण जिसे आप जानते हैं, NH3 यानी अमोनिया धन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड या नवसादर का निर्माण करते हैं। पुनः अगर हम नवसादर को गर्म करते हैं तो वह दो भागों में विभाजित हो जाता है, ये अमोनिया और क्लोरीन के रूप में विभाजित हो जाता है। क्लोरीन नहीं, HCl, हाँ NH4Cl पुनः विभाजित होकर के अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, आपको बताया गया है। देख रहे हैं अग्र तथा पश्च अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जो बाईं से दाईं ओर संपन्न होती है उसे हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, वह अभिक्रिया जो बाईं से दाईं ओर संपन्न होती है उसे अग्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उपरोक्त में आपने देखा NH3 प्लस HCl क्या बनाता है? NH4Cl। और चूंकि अग्र दिखाए हैं लेकिन इसमें क्या होता है? साम्या अवस्था रखती है, यानी यह अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदलती है और अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नवसादर में बदलता है, इसलिए इसे हम साम्य अवस्था के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगले वीडियो में हम पश्च अभिक्रिया, चूंकि इसके पहले आपने देखा अग्र अभिक्रिया आपने पढ़ लिया है, अब पश्च अभिक्रिया क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पश्च अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो दाईं से बाईं ओर संपन्न होती है उसे हम पश्च अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उपरोक्त वीडियो में यानी पूर्व के वीडियो में आपने देखा था NH3 प्लस HCl क्या है? साम्यावस्था दिखा रहा है, क्या कर रहा है? NH4Cl का निर्माण करता है। अर्थात इसका यह हो गया कि अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम आपस में मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण। अब इसके बाद अगला अभिक्रिया आता है अपघटन अभिक्रिया। क्या आता है? अपघटन। तो अपघटन क्या है? जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे हम अपघटन कहते हैं।
उसे हम क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। यह क्रिया अपघटन कहलाती है। लेकिन यह जो आप देख रहे हैं उसमें यही है, लेकिन आपको समझाना है। देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी पूर्व में जो आपने देखा वह क्या है कि जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में, कोई यौगिक लेंगे उसके जलीय विलयन यानी जल में उसे घोलने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो प्रक्रिया होती है वह अपने आयनों में यानी दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। उसे हम क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। लेकिन पुनः जब इसके नीचे जब आएंगे तो इस क्रिया को चूंकि विद्युत के प्रभाव से हो रहा है, संपन्न हो रहा है, इसलिए हम उसे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे। लेकिन आगे देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे 2FeSO4 give this Fe2O3 plus SO2 plus SO3, यह परिवर्तित हो गया दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। अब यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन और दूसरा होता है विद्युतीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन क्या है? जो अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव द्वारा संपन्न होता है उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, जो अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव द्वारा संपन्न होता है उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव में संपन्न होता है उसे हम विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आज हम उभय अपघटन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में आपने अनेक प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का आपने अध्ययन किया, जो वियोजन, अपघटन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय अपघटन, फिर ऊष्मीय जो है वियोजन, ऊष्मीय और विद्युतीय वियोजन के अनुसार फिर अगला टॉपिक आपका है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित आयनों या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। फिर एक बार समझ लेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित परमाणु या आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम उभय अपघटन या द्विविस्थापन कहते हैं। लगभग समझ में आ गया होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित परमाणु या आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम उभय अपघटन, उभय या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला आपका क्या कहते हैं, उदाहरण है CH3COOH प्लस NaOH। अब इसमें केवल आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। तो पुनः आपका उत्पाद बन गया है सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA, और इसमें OH और इधर का H मिलकर के H2O का निर्माण किया है। अर्थात इसमें आयनों का या तत्व के परमाणुओं का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। पुनः दूसरा आप देखेंगे AgNO3 प्लस NaCl, आपस में मिल करके क्या बना है NaNO3 और AgCl। इसमें भी तत्व के परमाणुओं का आदान प्रदान हुआ है। यह क्रिया उभय अपघटन या द्विविस्थापन क्रिया को संपन्न करती है। ये पहला चीज हो गया। अब दूसरा आता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, प्राप्त होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त करती है। दूसरा है
उष्माशोषी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जो उष्मा अवशोषित करने के बाद पश्चात संपन्न होती है उसे हम उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 प्लस 42 किलो कैलोरी क्या है एनर्जी जो अपना मॉडिफाई करता है, अब उत्पाद का रूप प्रयोग करता है 2NO, अर्थात यह उष्मा अवशोषित करके उष्माशोषी अपक्रिया को संपन्न करती है। उपचयन अपक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आप उष्मी वियोजन, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी आदि क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। तो उपचयन अपक्रिया क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 गिव दिस 2H2O, इसमें हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अतः यह अपक्रिया उपचयन अपक्रिया को संपन्न करती है। दूसरा आता है अपचयन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों में ऑक्सीजन की ह्रास होती है अथवा कमी होती है उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2CuO प्लस 2H2, अब इसमें देख रहे हैं Cu से ऑक्सीजन हट करके यानी Cu में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है, यह निर्माण कर रहा है 2Cu प्लस 2H2O, अर्थात इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई, अतः यह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब तीसरा टॉपिक आपका आता है उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया। देखिएगा फिर से इसको क्या क्या नाम से कहते हैं? उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं संपन्न होती हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे नीचे आप देख रहे हैं 2Cu प्लस O2 यानी कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के 2CuO बना रही है, अर्थात कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। पुनः निचले अपक्रिया में देख रहे हैं 2CuO गिव दिस 2Cu प्लस O2, निचला कॉपर ऑक्साइड जब यह वियोजित हो रहा है तो यह दो का निर्माण कर रहा है Cu और O2 का, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऊपर वाले में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात ऊपर का जो होता है उपचयन अपक्रिया और नीचे की अपक्रिया जो होती है अपचयन और यह दोनों अपक्रिया मिलकर के रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया आयनिक अपक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में आपने अनेकों अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। अब यह वीडियो कक्षा 10 के पहले अध्याय का अंतिम वीडियो है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं आयनिक अपक्रिया क्या है, क्योंकि आप इसके विषय में पहले से भी जान रहे हैं, बहुत टॉपिक आया है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक आयनों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, उसे हम आयनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2NaCl का उत्पाद होता है 2Na प्लस Cl2, यानी यह अपने आयनों में विभक्त हो गया, इसे हम आयनिक अपक्रिया कहेंगे। दूसरा आता है विकृति गंधिता, यानी किसी के गंध में विकृति आ जाना, नुकसान आ जाना, रूप परिवर्तन हो जाना, उसी को हम विकृति गंधिता कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें तत्व के परमाणु या जीवाणु वसा से अपक्रिया करके उसके गंध को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसी अपक्रिया विकृति गंधता कहलाती है। तीसरा चीज आता है संक्षारण, जब कोई धातु नमी या अम्ल से क्रिया करके धातु के रंग, रूप,
को क्षरण या नष्ट करती है, ऐसी अभिक्रिया संक्षारण कहलाती है। आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में दूसरे पाठ के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।